नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलोदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे EAMRS के जो ऑफिशियल सिलेबस जारी हुआ है लाइब्रेरियन का, उसके बारे में। तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं, हमें पता रहता है आपके मन में कौन कौन से डाउट हैं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि EAMRS लाइब्रेरियन में सर लाइब्रेरी साइंस का कितना पार्ट है, या सर जर्नल वो कितना है, या सर कौन से पार्ट में कितना मटेरियल पूछा जाएगा, या सर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू के अलावा अपन बात कर लेते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगी आपकी। एग्ज़ाम के बाद बात कर लेते हैं कि सर इसमें जो कितने कितने पार्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, और जो सेकंड पेपर होगा, या अपन बात कर लेते हैं कि जो से नोटिफिकेशन में दे रखा था कि पांचवा और छठा पार्ट है, तो पांचवा पार्ट है उसमें सर हमें कितने नंबर लाने हैं। या अपन बात कर लेते हैं कि सर पांचवें पार्ट में अपने को नंबर लेके आने हैं, तो सर वो कितने नंबर में से अपने को पास मार्किंग होगी। इन सभी पॉइंटों की अपन बात करेंगे इसमें। तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं कि सर इसमें चयन प्रक्रिया कैसे है, किससे कैसे कितने नंबर लाने पड़ेंगे हमको कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों पास हो जाए, और किस किस प्रकार से क्या होगा, तो इस वीडियो में अपन संपूर्ण चर्चा के साथ बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि EAMRS जो लाइब्रेरियन का ऑफिशियल सिलेबस जारी हुआ है, उस सिलेबस की अपन बात करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस में आपकी संपूर्ण जानकारी बात करेंगे कि कुल कितना मटेरियल है, और आपका पता ही होगा इस नाम को आपको आगे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी टीम है वो आपको लगभग वीडियो है वो उपलब्ध करवा रही है। यूट्यूब पे भी कितने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, कितने बाकी हैं, क्या मटेरियल है, वो हम आपको आगे बता देंगे। पहले अपन सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ आना चाहिए। अब अपन इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर थोड़ा सा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लाइब्रेरी साइंस के जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है उसमें लाइब्रेरी साइंस का पार्ट कितना होगा। लाइब्रेरी साइंस के बाद अपन बात करेंगे कि जर्नल का पार्ट कितना होगा। तो अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहले लाइब्रेरियन के जो सिलेबस में, तो सिलेबस में टोटली कितनी यूनिट है आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए। टोटली 6 यूनिट है, और 6 यूनिट में से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको पता होगा कि 6 यूनिट में लगभग 80 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो लगभग आप डिवाइडेशन करके चल सकते हो कि लगभग 18-20 के आसपास, 18, 20, 16, 17, 18 और 20 का मान लो, क्योंकि 20 पर जो 100 होता है, लेकिन ये से मान लो कि लगभग 18, 17, 17, 18, 18, 17 के आसपास ये, क्योंकि कई यूनिट छोटी हैं उनमें से लगभग 10 क्वेश्चन भी आएंगे, तो कई बड़ी हैं उनमें से लगभग 20 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, कई जैसे 12 क्वेश्चन भी आएंगे, तो कईयों में 22 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो लगभग ऐसे मान लो कि आप 18, 17 लगभग इतना के एवरेज आप मान के चल सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरी यूजर वाली यूनिट है वो बहुत छोटी है। और ये बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर वाली यूनिट है, तो इस प्रकार की यूनिट है उनसे अपन सभी से बात करेंगे। तो लगभग आप एक यूनिट से, वैसे आप मान के चलो तो 15 6 को 90 होते हैं, लेकिन 18-20 का, क्योंकि कई यूनिट छोटी हैं तो उनसे 10-10 क्वेश्चन भी आने की संभावना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहली यूनिट की। तो सबसे पहली यूनिट आपकी यही है। सबसे पहली यूनिट ये है कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। सामान्य जानकारी का मैंने जो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि पुस्तकालय ये जो यूनिट है, इसका जो पहली यूनिट है वो इसका पहला पार्ट ये है। ये पार्ट फर्स्ट है ना, इसमें ये है। वैसे 6 पार्टों में है, यूनिट तो बहुत है, लेकिन अपन उनको यूनिट ही काउंट करेंगे। तो 6 यूनिट में जो पहला पार्ट में पहली यूनिट है वो ये है कि लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था या सोशल एंड हिस्टोरिकल, इसके बारे में फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एकेडमिक पब्लिक है, स्पेशल है, या रोल ऑफ यूजीसी डेवलपमेंट, यानी कि पुस्तकालय में जो शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं उनके विकास में यूजीसी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, या फॉर्मल यानी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। तो ये फर्स्ट यूनिट है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे लगभग 6 वीडियो में संपूर्ण अपलोड कर दी गई है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये पूरी अपलोड कर दी गई है फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पार्ट की। अब अपन बात करते हैं कि इसी प्रकार जैसे सेकंड यूनिट है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये सिलेबस मैंने आपको एक बार पहले समझा दिया है। आज आपको जर्नल पेपर के बारे में बताएंगे थोड़ा। तो ये आपकी जो सेकेंड यूनिट है, ये जो इस प्रकार से आपको देख लेना है कि सेकेंड यूनिट में जो आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाला टॉपिक है वो हमारी टीम ने अपलोड कर दिया है। उसके क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है एप्लीकेशन पे। तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे
उपलब्ध करवाए गए हैं। बाकी के जो ये टॉपिक हैं वो धीरे धीरे हमारे जो चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो यूनिट 3 को वो भूल गए और सीधी यूनिट 4 दे दी, तो 4th यूनिट में भी आपको देख लेना है कि सारा जो लाइब्रेरी का जो महाराष्ट्र पब्लिक है, कॉपीराइट है या लॉज ऑफ रिलेशन से संबंधित है, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित है, तो ये सारा आपका इस यूनिट में आएगा। इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि सिलेबस में पूरा आपका फर्स्ट जो यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट आपकी लगभग से आप ये मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन कवर करेगी। अब आप बोल रहे हो सर अभी तो आप बता रहे थे, लेकिन फर्स्ट यूनिट आपकी बड़ी है और फर्स्ट यूनिट ही आपकी क्या है, पुस्तकालय विज्ञान की नींव है। और लगभग आपको पता है कि जो टॉपिक दे रखे हैं ना एक एक नाम के, इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। ट्रिपल आलफ है, यूनेस्को है, या अपन बात कर लेते हैं फीड है, ILA LA है, तो ये क्या है कि नींव है। इससे लगभग आप मान के चलो कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके पूछ सकते हैं। और क्वेश्चनों का लेवल आपको ध्यान रखना कि KVS NVS DSSB के भी एग्जाम हुई थी, उनका लेवल देख लेना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। हमारे वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में आपको देख लेना नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछ रखा है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत क्या होता है, ज्ञान जगत में कितने विषय होते हैं, विषयों को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है, इस प्रकार के आपके जो पॉइंट है वो पूछे जाते हैं। ओपेक क्या है, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, तो इस प्रकार के आपके जो टॉपिक हैं वो सारे इसमें पूछे जाएंगे। मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में सिलेबस को नहीं बताऊंगा। और सारी वर्गीकरण पद्धतियां हैं, सारी जितने भी वर्गीकरण पद्धतियां स्कीम हैं, तो ये ध्यान रखना कि आपको CC है, DDC है, UDC है, को कब बनाई कब। इसमें देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी नहीं आते, कई बच्चों की डाउट रहता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी नहीं आते, यानी कि CC के बारे में आएंगे तो CC के कुल कितने एडिशन है। अब अपन बात कर लेते हैं कि UDC के कुल कितने एडिशन हैं, किसने बनाई थी, किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है, कौन सा एडिशन कब प्रकाशित किया गया, या इसका वर्तमान प्रकाशन अभी कौन कर रहा है। UDC पॉल हॉटलैंड हेनला फोंटेन के बारे में पूछ लेते हैं बहुत बार कि UDC से किसका नाम जुड़ा है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है सीधा, ऐसा नहीं आता कि इसका प्रकाशन सन 1895 वगैरह वगैरह, या फीड 1895 है तो UDC उन्होंने कब बनाई थी, या किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है। तो इस प्रकार से जोड़ लेते हैं, संघ को भी जोड़ देते हैं साथ में। कई बार एक एग्जाम में संघ को भी जोड़ा गया है। निम्न में लिखित में से किस संघ का UDC से, क्योंकि UDC बनाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने संघ भी बनाया था। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा ध्यान रखना रे। आप क्या है कि कंप्यूटर पढ़ते हो नहीं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस है, कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के लगभग ये मान के चलो कि 20+ क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर में से और प्लस लाइब्रेरी साइंस में से, क्योंकि कंप्यूटर को लाइब्रेरी से जोड़ के पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कंप्यूटर को हमेशा लाइब्रेरी से जोड़कर पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का नॉर्मल नॉलेज तो आपको देखो होता ही है, लेकिन जब आप लाइब्रेरी वाले पार्ट में आते हो, तो लाइब्रेरी वाले पार्ट में आते हो तो जैसे ये देखो सॉफ्टवेयर हैं, ये तो आप आराम से पढ़ लोगे। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो भी पढ़ लोगे। बेस कंप्यूटर है कि कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन क्या है, या उसकी हिस्ट्री क्या है, कब डेवलप हुआ, कैसे कैसे उसकी जनरेशन, जो पीढ़ियाँ हैं वो कैसे कैसे आई, DBMS के बारे में आप आराम से पढ़ लोगे। लेकिन ये ध्यान रखना, DBMS वाले पार्ट में लाइब्रेरी साइंस का पार्ट दे रखा है। ये देखो, ये CDS IS सोल, अभी सोल में जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, अभी किसकी एग्जाम हुई थी थोड़े दिन पहले, DSSB की। हाँ, DSSB की एग्जाम हुई थी जुलाई में, उसमें पूछा गया था कि सोल का जो 3rd वर्जन है, यानी कि सोल 3.0 ये कब आया था। तो ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। फरवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022 और जनवरी 2022। तो आप बताओगे कमेंट करके कब आया था। मेरे पहले के वीडियो में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं। इसके बाद जो नॉर्मल नेटवर्किंग का पार्ट है वो भी आपको थोड़ा सा कंप्यूटर में पढ़ के जाना है, बाकी हमारी टीम है वो आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा देगी। इसके बाद जो मैनेजमेंट वाला है, तो मैनेजमेंट पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित प्रबंधन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, किस प्रकार से पुस्तकालय में मैनेजमेंट किया जाता है, कितने विभाग होते हैं, क्या विभागों का क्या क्या कार्य होता है, ये आपका सारा मैनेजमेंट यूनिट में पूछा जाता है। देखो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा, तो ये वीडियो मेरा एक पहले है, लिंक दे दूंगा, उसमें 45-50 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने संपूर्ण सिलेबस को डिटेल से बताया है। इसके बाद अपन अगली यूनिट की बात करते हैं, तो अगली यूनिट आपकी इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस है, यानी कि सूचना स्रोत और सूचना किस प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत, या स्रोतों कितने आधार पर बांटा गया है, डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रलेखों के बारे में। तो ये सारा आपका इसमें आ जाता है। सूचना स्रोत, संदर्भ सेवा के बारे में भी इसमें आपका सारा कुछ मटेरियल पूछ लिया जाता है कि संदर्भ सेवा के जनक कौन है, या जो
इन्फॉर्मेशन स्रोत हैं, ये देखो यहाँ पे नॉन डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री स्रोत दे रखा है। तो रेफरेंस सोर्स है यानी कि संदर्भ स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आपके सारे संदर्भ स्रोत हैं और इनको पढ़ के जाना है एक एक को। क्वेश्चन प्रत्येक पॉइंट में से पूछे जाते हैं। अब आपको पता होगा कि आप पढ़ के आधे टॉपिकों को नहीं जाते हो, और कोचिंग वाले भी मैं ये कहता हूँ आधे टॉपिकों को नहीं पढ़ाते हैं। कभी भी कोचिंग किया, कभी भी कोचिंग करो ना, कभी भी, चाहे वो ऐप पे करो चाहे आप ऑफलाइन करो, तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और कोचिंग वाले जो भी सर होते हैं उनको बोलो कि सर हमारा ये टॉपिक हो गया, तो सर ये टॉपिक क्यों नहीं हुआ, वो बोलते हैं इसके अंदर ही है, सर इसके अंदर है तो हमें करवाओ। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इनको जो स्रोत होते हैं इनको पढ़ाते ही नहीं है। हमारी जैसे टीम ने, अभी आपको पता होगा कि लगभग 70 मॉडल टेस्ट पेपर का, जो 70 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, इन टेस्ट पेपर का आयोजन कर रही है एप्लीकेशन पे, जो EMRS लाइब्रेरियन के ही हैं। प्रत्येक टॉपिक में से 70 टेस्ट भी बहुत होते हैं, प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन उठा रही है। और प्रत्येक टॉपिक में से भी इस प्रकार के क्वेश्चन है लेवल के, ऐसे नहीं है आसान क्वेश्चन नहीं है, लेवल के। इन टॉपिकों में से लगभग क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, और टॉपिक छूट जाता है तो कोई भी टॉपिक है वो टेस्ट सीरीज में काउंट हो जाता है। हमारा पढ़ाना का भी मैन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम सेम टॉपिक और उसी टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं पूरा। मैंने जितने वीडियो अपलोड कर दिए आप उन वीडियो में भी देख सकते हो कि मैंने 20 से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। जितने भी मैंने 6 या 7 वीडियो अपलोड किए हैं वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट यूनिट का पूरा सिलेबस कवर किया है, और कवर करने के बाद ही उनके अगले यूनिट में पहुंचे हैं। तो ये ध्यान रखना, जितना भी आप कहीं भी पढ़ो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। टेस्ट पेपर है, और इसके अलावा अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका नाम है राकेश BALODAJHUN झुंझुनू LIS के नाम से है। ऊपर मैंने आपको नाम बताया था। इस एप्लीकेशन पे आपको 70 मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हैं, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन से लेकर लाइब्रेरी यूजर तक के। इसके बाद इनकी सभी की PDF मिल जाएगी विद आंसर की के। ये टेस्ट पेपर वैसे ही होते हैं, आपकी जो टेस्ट होगी एग्जाम होगी वो OMR बेस्ड टेस्ट होगी, ऑफलाइन एग्जाम होगी EMRS लाइब्रेरियन की। इसके अलावा वहाँ पे सारे प्रवेश क्वेश्चन पेपर हैं। मैं ये कहता हूँ, आपको बार बार कहता रहता हूँ कि यदि किसी बच्चे के पूरा सिलेबस भी नहीं याद होता है तो आप प्रवेश क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ के जाया करो, क्योंकि प्रवेश क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे लगभग 300 प्लस वीडियो हैं वो अपलोड कर दिए लाइब्रेरी साइंस के, जिसमें से एक 47 पे जो वीडियो की सीरीज़ है उसमें सारे प्रवेश क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराए गए हैं। तो और इसमें जो टॉपिकों की PDF भी है वो भी हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध हो जाएगी, और भी मटेरियल हम उपलब्ध कर रहे हैं तो वो आपको सारा वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं लाइब्रेरी यूजर। ये यूनिट है बहुत ही कम पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में टीचरों के द्वारा कराई जाती है कि पुस्तकालय में किस प्रकार के पाठक होते हैं, उन पाठकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, या नवगंतुक पाठक होते हैं उनको किस आधार पर शिक्षा दी जाती है, या यूजर एजुकेशन क्या होता है, या इनका लेवल क्या होता है। तो इसी प्रकार का सारा मटेरियल है वो हमारी टीम आपको एप्लीकेशन प्लस यूट्यूब पे भी करवा रही है। यदि आप एप्लीकेशन पे नहीं तो यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे कुछ चुनिंदा टॉपिक ही करवाए जाएंगे। तो ये आपका लाइब्रेरी साइंस वाला पार्ट था जिसको मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है। ये लगभग आपका पूछा जाएगा, तो इसमें से आपके 80 प्लस क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं अगले पार्ट की। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट देखो यही है, वैसे लाइब्रेरी साइंस का, लेकिन आप इसको भी नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर है वो आपको बताइए कैसे आएंगे। सबसे पहला पार्ट यही है कि जनरल अवेयरनेस, जीके के बारे में क्वेश्चन आएंगे, किसी को नहीं पता। लगभग ऐसे मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये 10 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे ये नहीं पता। तो आप, मेरा जो अनुमान है पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आप करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। इसके अलावा जो खेल से संबंधित करंट अफेयर है उसको आप अच्छा तैयार करें, और जनरल जो पॉइंट हैं जिक्के में उन पॉइंटों को याद कर लें। लगभग आपका इसमें पास मार्किंग का कोई रोल नहीं है, तो आपके जिक्के में ऐसे मान के चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन जिक्के में करना बहुत कठिन बात होती है, लेकिन आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके जिक्के में हो जाएंगे। इसके बाद अपन बात कर लेंगे रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग में आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं। रीजनिंग में ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है, 20-22 टॉपिक है। डेली का एक टॉपिक पढ़ोगे तो भी 20 दिन में पढ़ दोगे, और उनमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 में से 10 राइट होना चाहिए। ये ध्यान रखना, 10 में से 10 आपकी क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, ताकि क्या है कि आपका
सिलेक्शन के आप नज़दीक जा पाओगे। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी टीम अपलोड करेगी, लेकिन कुछ समय बाद करेगी। रीजनिंग के क्वेश्चन भी अपलोड करेगी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी अपलोड करेगी एप्लीकेशन पे, और नॉलेज ऑफ आईटी इसका कंप्यूटर का जो फर्स्ट पार्ट में भी है, कंप्यूटर सेकंड पार्ट में भी है। इसीलिए मैं वहाँ पे बोल रहा था लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है वो कंप्यूटर कवर करेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ पे, लगभग 20 क्वेश्चन वहाँ पे, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो वहाँ पे आएंगे कंप्यूटर के, और 10 क्वेश्चन को कंप्यूटर को लाइब्रेरी के साथ जोड़ के पूछा जाएगा कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार का कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम कहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्यूटर को जोड़ के पूछे जाते हैं। तो लगभग ऐसे मान के चलो कि जर्नल पेपर और जो पेपर आपका टेक्निकल, उस दोनों में मिला के लगभग आपके 30 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर और जो पुस्तकालय विज्ञान से जोड़ के पूछ लिए जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 10 नंबर का पार्ट होगा वो 10 में से 10 बिल्कुल सही होना चाहिए। हम भी अपलोड करेंगे हमारे एप्लीकेशन पे, क्योंकि पहले पार्ट के साथ इसको अपलोड कर देंगे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बता देता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान, आपने नाम सुना होगा कई जगह, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, यह आपकी शिक्षा मनोविज्ञान होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन में आपको यूट्यूब पे भी आपको देख लेना है कि शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से होते हैं, कौन से अधिगम वगैरह होते हैं, इस प्रकार के अधिगम होते हैं कि कई बार टीचर पढ़ाते हैं, हमें बताते रहते हैं कि सर ये लाइब्रेरी साइंस के अलावा ऐसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ये आप टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिकों को आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी आपको नॉर्मल से एक बुक बता देता हूँ, राजस्थान में आती है एक धीर सिंह दाबाई की बुक, ऑनलाइन भी देख सकते हो। वैसे बुक बहुत अच्छी है, मोटी बुक भी आती है, लेकिन आप में से उनको टॉपिकों को छांट के यूट्यूब पे देख लेना है कि शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़े महत्वपूर्ण। तो कहीं ना कहीं आपको कोई वीडियो मिल जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के टीचर का, तो वहाँ पे उनको देख के आप इनसे पढ़ सकते हैं। लगभग आप करके आओगे तो ये नॉर्मल सा पार्ट होता है, और इसमें से आप 8 से 7 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। 7 से 8 क्वेश्चन है और आराम से आप इसमें निकाल लोगे, तो लगभग आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि सामान्य पेपर की। तो आपको पता है कि जो इसके अलावा ये आपका मटेरियल कितने नंबर का हो गया? 80 प्लस 40, 120 नंबर का हो गया। 120 नंबर के अलावा 30 नंबर का आपका अलग से एक टेस्ट होगा, उसमें होगा, लेकिन वो आपका अलग से एक टेस्ट होगा, वो आपका जनरल टेस्ट होगा। उसमें आपके 3 पार्ट पूछे जाएंगे, 3 पार्ट होंगे, तीनों में 10-10 क्वेश्चन होंगे। तीनों में क्या होंगे? 10-10 क्वेश्चन होंगे। अब आपने फॉर्म भरा है, सभी ने भर दिया होगा लाइब्रेरी का फॉर्म। आपने फॉर्म भरा है तो उसमें देखा होगा कि एक लैंग्वेज आपसे चॉइस की गई थी कि जो आपकी सामान्य लैंग्वेज है राज्य की, वो लैंग्वेज। जैसे मैं राजस्थान की बता देता हूँ, तो 10 नंबर की जो राजस्थान की हिंदी में, राजस्थान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राजस्थान में 10 नंबर की हिंदी होगी। 10 नंबर की आपकी जो क्या है, जो ये हिंदी है, ये आपकी पूछी जाएगी, यानी कि हिंदी के उनके 20 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन की आपकी इंग्लिश आएगी। अब इस प्रकार से 10-10 क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है, वैसे उसको पेपर में इंक्लूड में, नोटिफिकेशन में लगभग ऐसे 5वां पार्ट इंक्लूड कर रखा है। 5वां पार्ट यानी कि चौथे पार्ट के साथ, ऐसे चौथे पार्ट के साथ 5वां पार्ट इंक्लूड कर रखा है। तो वो आपका 5वां पार्ट है, उसको आपको पास करना ही होगा। यदि उस पार्ट को आप इस पार्ट को जैसे पास नहीं करोगे तो आपका जो पहला है वो चेक ही नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 10-10 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको 4 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 4 क्वेश्चन सही करने हैं, और आपकी माइनस मार्किंग होगी 0.25 की। ये ध्यान रखना, क्योंकि आप कहोगे मन में जो बहम रहता है, मैं सारे बता देता हूँ कि सर माइनस मार्किंग हो। हाँ, बिल्कुल माइनस मार्किंग होगी पूरे पेपर में 0.25 की। 0.25 का मतलब ये है, मैं आपको कईयों को समझ भी नहीं आएगा, कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा। ऐसी होती है 0.25। कई बार बोलते हैं ना 1/4। तो ये ध्यान रखना कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 की आपकी क्या है, माइनस मार्किंग रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस पार्ट में आपको थोड़ी सी देखो मेहनत कर लेना, क्या पता किसी एक में भी 3 नंबर आ गए ना तो पूरा पेपर चेक नहीं होगा। तो 10-10 क्वेश्चन होगा जो ये मटेरियल है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये आपका मेरिट लिस्ट में तो नहीं जुड़ेगा, मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। बाकी जितना हो सकेगा हमारी टीम है वो एप्लीकेशन पे सारा मटेरियल अपलोड करने की कोशिश करेगी, लेकिन इनका पहले नहीं बताती। पहले लाइब्रेरी साइंस का पूरा मटेरियल है वो अपलोड होगा, उसके बाद जर्नल पेपर का अपलोड होगा। जर्नल पेपर में भी कंप्यूटर का होगा, उसके बाद रीजनिंग का होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का होगा, और जनरल जीके का होगा। तो जीके में आपको पता है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, वो जो प्रवेश क्वेश्चन पेपर, जैसे जीके में भी प्रवेश क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे
एग्जाम कब तक होगा, उससे एक महीने पहले जितने भी एग्जाम में जीके के करंट क्वेश्चन आए हैं एक साल तक के, वो सारे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ताकि उन क्वेश्चनों में से 4 या 5 भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका सिस्टम में सेट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई भी जो महत्वपूर्ण सूचना होगी हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी। और एप्लीकेशन के अलावा यूट्यूब पे वीडियो कंटिन्यू क्लास होती रहती है। जब भी क्लास होती है 8 PM होती है, आपको सूचना दे दी जाती है। तो इस सिलेबस को कोडिंग आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस आपको यदि मंगवाना हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, तो उस पर आपकी हमारी टीम है वो आपको सिलेबस सेंड कर देगी। आपको ज़्यादा कुछ टाइप नहीं करना, आपको लिखना है सेंड सिलेबस, तो आपको सिलेबस ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी सूचना हो तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।